Hello students, welcome to virtual class by Municipal Corporation of Greater Mumbai. Today we are going to learn English. Hello बच्चों, welcome to virtual class. Myself Sagar Vasant Mahale, your virtual class teacher. Today I'm going to teach you English of Standard 10. बच्चों इससे पहले हमने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं स्टैंडर्ड 10th के इंग्लिश के, हमारे हिंदी माध्यम के, और हमने बहुत से चैप्टर्स पढ़े हैं। आज भी हम आपको एक नए चैप्टर से रूबरू कराने आए हैं और हम इस चैप्टर में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात सीखने वाले हैं। तो बच्चों, आपने मालगुडी डेज, ये बहुत पहले आने वाली एक सीरियल थी टीवी पर, वो सीरियल के बारे में सुना होगा। तो मालगुडी डेज ये स्वामी एंड फ्रेंड्स नाम के किताब से ली गई एक सीरियल है और स्वामी एंड फ्रेंड्स के लेखक है मिस्टर आर के नारायण। तो आज हम इस किताब का रिव्यू पढ़ने वाले हैं, मतलब इस किताब में क्या है, किताब में मैसेज क्या है, किताब किसने लिखी है और मिस्टर आर के नारायण के बारे में कुछ जानकारी। तो ऐसे इस किताब की रिव्यू को आज हम चैप्टर में देखने वाले हैं। यूनिट दूसरा, चैप्टर पांचवा, बुक रिव्यू, स्वामी एंड फ्रेंड्स बाय आर के नारायण। तो बच्चों, चैप्टर को शुरुआत करने से पहले हम जानेंगे इस चैप्टर से पहले किताब में दी हुई, हमारे टेक्स्ट बुक में दी हुई चिट चैट यानी वार्मिंग अप। तो हम कुछ सवाल और कुछ जवाब के बारे में पहले जानकारी ले लेते हैं, उसके बाद हम चैप्टर की शुरुआत करेंगे। तो बच्चों, अब हम वार्मिंग अप चिट चैट के बारे में बात करेंगे। उसमें से पहला सवाल जो है, फॉर्म ग्रुप ऑफ 3 to 4 एंड शेयर द फॉलोइंग विथ योर ग्रुप्स। तो आपको 3 से 4 विद्यार्थियों का एक ग्रुप बनाना है, या फिर अभी आप कोरोना पीरियड में सब घर पे अकेले ही हैं, तो आप इन 5-6 सवालों पे खुद रिसर्च कर सकते हो। सबसे पहला पॉइंट है योर फेवरेट बुक, आपकी पसंदीदा किताब। तो आप बच्चों अगर स्कूल में होते तो लाइब्रेरी में बहुत सी कहानियों की किताबें, बड़े बड़े लेखकों की किताबें, कविताओं की किताबें, ऐसे बहुत सी किताबें होती है लाइब्रेरी में। तो आपके घर पे भी अगर कोई बुक होगी, आपने पढ़ी होगी या आपने पहले कभी पढ़ी होगी, तो उस किताब का आपको नाम बताना है और उस किताब के बारे में बताना है। टाइप ऑफ बुक, कि वो लघु कथाएं हैं, या किसी का आत्मचरित्र है, या एडवेंचर है, थ्रिलर है, या साइंस के ऊपर लिखी गई किताब है, या ऐतिहासिक किताब भी है जैसे कि हिस्टोरिकल। तो इस टाइप के बारे में आपको बताना है। तीसरा पॉइंट है ऑथर या फिर राइटर, तो किताब का लेखक कौन है उसके बारे में आपको जानकारी देनी है। और फिर उस किताब में सबसे बड़ा मेन कैरेक्टर कौन है उसके बारे में आपको लिखना है। उसके बाद बैकग्राउंड, वो किस समय पर लिखी गई है, वो जगह का नाम क्या था, कौन सी जगह पे वो किताब लिखी गई, मतलब उस किताब में कौन सी जगह के बारे में लिखा गया है, कौन से वक्त के बारे में लिखा गया है, उन सारी बातों के बारे में आपको बताना होगा। और उसके बाद में प्रॉब्लम या फिर डिलेमा या फिर एनी स्पेशल मैसेज, मतलब उस किताब से आपको क्या समझ आता है, क्या सीख मिलती है, क्या कोई मैसेज है, कोई स्पेशल मैसेज है, या उसमें किसी परिस्थिति का, कठिन परिस्थिति के बारे में बताया गया है, या कोई भी, मतलब उस किताब से आपको क्या ज्ञान प्राप्त होता है उसके बारे में आपको लिखना है। तो बच्चों, मैंने एक किताब पढ़ी है जिसके बारे में आपको ये मैं सारे 6 पॉइंट्स के सविस्तर जवाब देना चाहूंगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले योर फेवरेट बुक, मेरी सबसे फेवरेट बुक है द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ। तो ये एक जो किताब है, काफी फेमस किताब है और काफी पुरानी किताब है। और इस किताब का क्या टाइप है, ये एक आत्मचरित्र है यानी ऑटोबायोग्राफी है। अब इसका लेखक कौन है, ऑथर, तो वो है महात्मा मोहनदास करमचंद गांधी यानी महात्मा गांधी जी, जिनकी ये किताब थी द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद द ट्रूथ। इनमें मेन कैरेक्टर खुद महात्मा गांधी जी हैं। और बैकग्राउंड मतलब इस वक्त और जगह कौन सी है, जगह तो है भारत के विभिन्न जगहों के बारे में इस किताब में लिखा गया है। और वक्त तो आपको सबको पता है कि महात्मा गांधी जी
फ्रीडम स्ट्रगल के वक्त ही थे हमारे भारत में, तो इसीलिए वक्त में हम लिखेंगे द फ्रीडम स्ट्रगल इन इंडिया। प्रॉब्लम या डिलेमा क्या हो सकता है? गांधी जी वॉज फर्म बिलीवर इन ट्रूथ, he never compromised with truth. This led him to a number of strange and interesting experiences in his personal life and in politics. The dilemma was to stick truth in any circumstances. तो बच्चों, इस किताब से हमें यह सीखने मिलता है कि गांधी जी एक बहुत बड़े सत्यवादी थे, जो हमेशा सत्य में ही विश्वास रखते थे। उन्होंने सत्य के साथ कभी भी समझौता नहीं किया, कभी भी झूठ का साथ नहीं दिया, और इसी सच का साथ देने के वजह से उन्हें अपनी जिंदगी में कई परेशानियां, कई कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, लेकिन आखिर में जीत सत्य की, यानी महात्मा गांधी जी की ही हुई है। उनकी पर्सनल लाइफ के कुछ इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंसेस है, उनकी पॉलिटिकल लाइफ के कुछ इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंसेस इस किताब में हैं, और जो डिलेमा के बारे में बात करते हैं, यानी इशू क्या है, इसमें मेन बोध क्या प्राप्त होता है? तो बोध यही प्राप्त होता है कि परिस्थिति चाहे जितनी विकट हो, परिस्थिति चाहे जितनी कठिन हो, हमें सत्य का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। वी हैव टू स्टिक टू द ट्रूथ, यानी सत्य के साथ चिपक के खड़े रहना है, झूठ का साथ नहीं देना है। भले हमारा नुकसान हो, हमें किसी भी प्रकार की परेशानी हो, लेकिन सच का साथ कभी नहीं छोड़ना है। ये इसी किताब से हमें ये ज्ञान प्राप्त होता है। तो मैं एक बार फिर से दोहराऊंगा। फेवरेट बुक द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ, टाइप ऑफ बुक ऑटोबायोग्राफी, ऑथर और राइटर महात्मा गांधी, मेन कैरेक्टर महात्मा गांधी, बैकग्राउंड प्लेस वेरियस प्लेसेस इन इंडिया, टाइम द फ्रीडम स्ट्रगल इन इंडिया। Problem or dilemma, Gandhiji was firm believer in truth. He never compromised with truth. This led him to a number of strange and interesting experiences in his personal life and in politics. The dilemma was to stick truth in any circumstances. Circumstances यानी किसी भी हालत में, किसी भी कठिन विकट परिस्थिति में सत्य के साथ जड़े रहना है, सत्य का साथ हमेशा निभाते रहना है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। Determiners are words that modify a noun or noun phrase and occur before them in a sentence. Determiners provide a context to the noun they precede. तो determiners ये ग्रामर का टॉपिक है। वार्मिंग अप में हम इसके सिर्फ एग्जांपल्स देख लेते हैं। दे में बी आर्टिकल्स, आर्टिकल्स क्या होते हैं? ए, एन और द। डेमोन्स्ट्रेटिव्स क्या होते हैं? दिस, दैट, दीज, दोज, विच, एक्सेट्रा। पजेसिव्स क्या होते हैं? माई, योर, आवर, देयर, हिज, हर, एक्सेट्रा। माई फ्रेंड्स, ये भी हो सकता है। क्वांटिफायर्स, क्वांटिफायर्स मतलब जिसमें हम क्वांटिटी के बारे में बात करते हैं, लेकिन सही नंबर नहीं बोलते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना, थोड़ा, ज्यादा, बहुत ज्यादा, थोड़ा सा, एकदम छोटू सा, ऐसे जो शब्दों का हम इस्तेमाल करते हैं इंग्लिश में, उसे क्या कहते हैं? क्वांटिफायर्स। और वो कौन से शब्द हैं इंग्लिश में? फ्यू, मैनी, मच, मोर, एवरी, ईच, सम, एक्सेट्रा। और आखिरी है न्यूमरल्स, जिसमें हम अंकों को बोलते हैं, जैसे कि 1, 4, 2, 3, 100, 200, पहला, चौथा, दूसरा, तीसरा। उसी तरह से इंग्लिश में हम उसे क्या कहेंगे? 1, 4, 2, 3, 100, 200, 1000, first, fifth, fourth, 100th, etc. So these are all the five main things which are determiners. First is articles, second is demonstratives, third is possessives, fourth is quantifiers, and fifth is numerals. Now let's see ahead. Underline only determiners in the following. तो मैं कुछ आपके सामने वाक्य रखने जा रहा हूं। उन वाक्यों में डिटरमाइनर कौन से हैं, ये आपको मुझे बताने हैं और उन्हें अंडरलाइन करना है। माई ब्रदर बॉट अ फ्यू मैगजीन्स, तो इसमें अभी डिटरमाइनर्स क्या है? एक माई और एक फ्यू। सेकंड, व्हाट इज योर फ्रेंड्स नेम, इसमें डिटरमाइनर्स क्या हो सकता है? योर।
तीसरा, विच राइटर वॉज ऑल्सो द प्रेसिडेंट ऑफ अवर कंट्री। इसमें क्या हो सकता है डिटरमाइनर, द और आवर। दीज आर सम टॉयज, इसमें क्या हो सकता है, सम और दीज, जो कि डिमॉन्स्ट्रेटिव और क्वांटिफायर दोनों हैं। दीज टॉयज आर न्यू, दीज जो कि डिमॉन्स्ट्रेटिव है। और छठा, द डॉक्टर इज एन एक्सपर्ट डेंटिस्ट एंड ही हैज मेनी पेशेंट्स। दैट, ये डेमोन्स्ट्रेटिव है, एन आर्टिकल है और मैनी क्वांटिफायर है। अब हम देखेंगे स्वामी एंड फ्रेंड्स, जो कि एक किताब है जो कि आर के नारायण जी ने लिखी है। तो किताबों के कुछ कवर पेजेस कुछ ऐसे नजर आते हैं बच्चों। यदि आपको अगर लाइब्रेरी में जाने का मौका मिले तो लाइब्रेरी में स्वामी एंड फ्रेंड्स की किताब जरूर पढ़ना। तो बच्चों, आज हम इस किताब को नहीं पढ़ने वाले, लेकिन इस किताब को पढ़ने के बाद क्या क्या ज्ञान हमें प्राप्त होता है, कौन सा मैसेज हमें मिलता है, किताब के बारे में बोलते हैं ना, एक छोटी सी एक छोटा सा पैराग्राफ लिखना होता है, जिसे हम समरी कहते हैं। तो बुक रिव्यू का मतलब यही होता है बच्चों की समरी क्या है। आपको एक 200 पन्ने की किताब दी गई, आप वो 200 पन्ने की किताब पढ़ो और मुझे सिर्फ एक पेज में लिख के बताओ कि ये किताब में क्या लिखा है, या फिर एक किताब किस बारे में है, किताब के लेखक के बारे में क्या जानकारी मिलती है, किताब में जो मेन कैरेक्टर है उसके बारे में क्या जानकारी मिलती है, किताब में जो कहानी है, जो सिचुएशन है, उसके बारे में क्या जानकारी मिलती है। ये सारी बातें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। हम स्वामी एंड फ्रेंड्स ये किताब नहीं पढ़ने वाले, हम आर के नारायण की बायोग्राफी या ऑटोबायोग्राफी नहीं पढ़ने वाले, हम आर के नारायण के द्वारा लिखित एक किताब स्वामी एंड फ्रेंड्स, इस किताब के बारे में हम उस किताब की समरी या फिर उसे बुक रिव्यू कहा जाता है इंग्लिश में, वो हम देखने वाले हैं। तो बुक रिव्यू हम 3 हिस्सों में देखेंगे, और वो 3 हिस्से कौन से हैं मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले, उन 3 हिस्सों के बारे में जानने से पहले हम आर के नारायण जी के बारे में एक छोटी सी जानकारी हासिल करेंगे। आर के नारायण जी फेमस इंडियन राइटर थे इंग्लिश में, जिनका जन्म चेन्नई में हुआ था, और उन्होंने एक फिक्शनल टाउन यानी ख्याली एक शहर बनाया था, जिसका नाम रखा था मालगुडी। तो बच्चों, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मालगुडी डेज करके एक सीरियल आती थी टीवी पर, दूरदर्शन पर। हम जब छोटे थे, हम टीचर लोग, तब की बात है, आज से 20-25 साल पहले की बात है। और मालगुडी डेज, ये जो सीरियल है, ये स्वामी एंड फ्रेंड्स इस किताब से ली गई एक सीरियल है। और उसके बाद उन्होंने पद्म भूषण अवार्ड भी जीता था 1964 में। उनके 3 काफी बहुत ही फेमस बुक्स है। सबसे पहला है द इंग्लिश टीचर, दूसरी द स्वामी एंड फ्रेंड, जिसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, और तीसरी बुक है द गाइड। तो बच्चों, ये 3 किताबें मिस्टर आर के नारायण जी की बहुत ही फेमस किताबें हैं। यदि आपको कभी समय मिले, कभी आप लाइब्रेरी में जाए या आपके इर्द गिर्द आपके परिसर में अगर कोई किताबों की दुकान है जहाँ से आप ये किताब सेकंड हैंड क्यों ना हो खरीद सके, तो यह बुक आप जरूर पढ़िए। आर के नारायण जी की इंग्लिश हमेशा सिंपल और सोबर रहती है, इसकी वजह से आपको आसानी से समझ में आ सकता है। अब हम देखेंगे वो 3 मुद्दे जो हम बुक रिव्यू के बारे में देखने वाले हैं। तो वो 3 मुद्दे कौन से हैं, ये मैं आपको बताता हूँ। We are going to see 3 subtopics in this chapter. तो वो 3 subtopics कौन से हैं? सबसे पहला, a little bit about the book। तो हम बुक के बारे में थोड़ी सी जानकारी हासिल करेंगे। उसके बाद सिग्निफिकेंस ऑफ द बुक, कि ये बुक आखिर इतनी जरूरी क्यों है, इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, और इस बुक का महत्व क्या है, उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। और तीसरी बात, अबाउट द ऑथर। अब इसके पहले स्लाइड में हमने ऑथर के बारे में थोड़ी सी जानकारी तो ले ली, कि उन्हें पद्म भूषण अवार्ड मिला है, वो चेन्नई में उनका जन्म हुआ है, और वो इंग्लिश के सबसे बढ़िया राइटर है हमारे भारत देश के। ये सारी बातें हमने ऑथर के बारे में जान ली है थोड़ी सी। लेकिन दीर्घ स्वरूप में यानी डिटेल में अगर आपको जानना है, तो आपको मेरे साथ बने रहना होगा इस वीडियो में। और अब शुरुआत करते हैं इस चैप्टर का सबसे पहला सब टॉपिक, जो है a little bit about the book। A little bit about the book।
Anything I mention about the book can be mistakenly understood as spoilers, so I would rather give a glance into the book without mentioning any events or plots of the story. तो बच्चों, ये जो इस चैप्टर के लेखक है, चैप्टर के, हाँ, स्वामी एंड फ्रेंड्स के लेखक नहीं, वो आर के नारायण जी हैं। तो ये जिस चैप्टर के जो लेखक है, इन्होंने ये किताब पढ़ी हुई है और इस किताब को पढ़ने के बाद उन्होंने ये चैप्टर लिखा है कि इस चैप्टर के बारे में उन्हें क्या सही लगता है, क्या बातें अच्छी लगती हैं और ये चैप्टर हमारे 10th स्टैंडर्ड के सिलेबस में क्यों है। देखो, अगर आपके टेक्स्ट बुक में एक चैप्टर है और वो सिलेबस में है तो इसका मतलब हमारे जो ऊपर जो बहुत बड़े-बड़े टीचर्स हैं, सीनियर टीचर्स हैं, उन्होंने कुछ सोच समझ के ये चैप्टर आपके सिलेबस में दिया होगा। तो इसीलिए बच्चों, ये पहले पैराग्राफ में जो लेखक है चैप्टर के वो ये कहना चाहते हैं कि अगर आपने ये बुक पढ़ी नहीं है तो आपके लिए स्पॉइलर अलर्ट हो सकता है। अब स्पॉइलर अलर्ट क्या है, इसका मैं एक बेहतरीन एग्जांपल आपको देना चाहूंगा। अब कोरोना के वजह से जो हमारे देश में लॉकडाउन चल रहा है, उसके पहले जब सब कुछ नॉर्मल था, तब बहुत सी नई नई फिल्में थिएटर्स में आती थी। और अगर आपका कोई दोस्त या कोई पड़ोसी थिएटर में जाके मूवी देख के आए और आपको भी वो मूवी बहुत पसंद है, और उसके देख के आने के बाद अगर वो पड़ोसी बच्चा आपको आके सारी कहानियां बताने लगे, तो आप सबसे पहले क्या कहते हो? यही ना कि अरे भाई नहीं नहीं, मुझे कुछ मत बता, मुझे वो पिक्चर देखना है। अगर तूने अभी सारी स्टोरी बता दी तो देखने का मजा नहीं आएगा। तो इसी को कहते हैं स्पॉइलर अलर्ट। कि यदि आप कोई किताब पढ़ते हो, कोई फिल्म देखते हो, कोई वीडियो देखते हो, कोई कविता सुनते हो, अगर वो आपको खुद से लाइव सुनना या लाइव देखना है या लाइव पढ़ना है, तो आपको ज्यादा इंटरेस्ट आता है। लेकिन किसी ने अगर उसके में उसमें क्या होता है ये पहले ही आपको बता दिया, तो आपका मजा किरकिरा हो जाता है। तो इसीलिए इस पहले पैराग्राफ में लेखक हमसे थोड़ा सा माफी मांगने की कोशिश कर रहा है कि अगर आपने बुक नहीं पढ़ी है तो आपके लिए स्पॉइलर अलर्ट है। लेकिन मैं थोड़ी सी सारी किताब के बारे में नहीं बताऊंगा, थोड़ी थोड़ी अच्छी इवेंट्स और अच्छे प्लॉट्स आपको बताना चाहूंगा। तो वो प्लॉट्स क्या है, हम अगले पैराग्राफ में देखते हैं। और अगला पैराग्राफ है, स्वामी इज अ मिस्चीवियस लिटिल किड ऑफ अबाउट 10 years old and living in the era where India was under the British rule. Like most kids of that age, Swami is a kid who cannot stay at one place and absolutely hates school. Even worse, mathematics. School is his absolute nightmare. Anyway, the story unfolds around the happenings of this kid and how he constantly gets into trouble and gets a good beating from his father. तो इस पैराग्राफ में हमें ये बात पता चलती है कि स्वामी नाम का एक जो बच्चा है, जिसका किताब के शीर्षक में ही उसका उल्लेख है। सबसे पहला शीर्षक क्या है? स्वामी एंड हिज फ्रेंड्स। तो इसका मतलब हमें ये पता चलता है कि इस किताब का मेन कैरेक्टर कौन है? स्वामी। तो स्वामी के बारे में क्या बताया गया है कि स्वामी एक मिस्chievous छोटा सा बच्चा है, जो 10 साल की उम्र के महज 10 साल की उम्र का है। और वो उस समय की बात कर रहा है, मतलब उस समय का वो बच्चा है जब हमारा भारत देश अंग्रेजों की सरकार के अंडर था, ब्रिटिश रूल के अंडर था। और बाकी बच्चों की तरह स्वामी भी एक ऐसा बच्चा था जो बहुत ही चंचल था और वो एक जगह पे टिक नहीं पाता था। बाकी बच्चों की तरह उसे भी स्कूल जाने से बहुत ज्यादा नफरत थी और सबसे ज्यादा गुस्सा तो उसे गणित विषय का यानी मैथमेटिक्स का आता था। स्कूल तो उसके लिए नाइटमेयर थी। अब नाइटमेयर क्या होता है बच्चों? जो भी एक अनएक्सपेक्टेड हादसा आपके साथ होता है, या कभी आप बुरा सपना देख लेते हो, ऐसा सपना कि जो आप कभी भी ना चाहे कि ये सपना सच हो, ऐसे बुरे सपने को, या फिर कुछ ऐसे हादसे होते हैं, ऐसे एक्सीडेंट होते हैं जो आपके साथ हो जाते हैं, जो कि आप चाहते हो कि ये मेरे साथ कभी ना हो। ऐसे हादसों को, ऐसी चीजों को नाइटमेयर कहा जाता है। तो स्वामी के लिए स्कूल एक नाइटमेयर थी। मतलब यार ये एक हादसा है स्कूल मेरे लिए, जो जिसमें मुझे कभी नहीं जाना है। Anyway, the story unfolds around the happenings of the kids. तो स्टोरी अनफोल्ड्स मतलब ये जो पूरी कहानी है स्वामी एंड फ्रेंड्स, ये स्वामी और उसके दोस्तों के इर्द गिर्द ही घूमती है। और ये अपनी शरारतें, अपनी नटखटता से पूरे मालगुडी शहर में ही बहुत फेमस होता है। लेकिन इसकी शरारतें देखकर इसे हमेशा अच्छी मार पड़ती है अपने पिता से। He gets a good beating from his father. अगला पैराग्राफ देखेंगे।
Swami is a talkative little kid and thinks that his way of facing life, talking himself out of everything, but he does learn the truth the harsh way. As many teens back then, all he wants to do is play under the sun and kick something. स्वामी एक बातूनी बच्चा है, बहुत सारी बातें करता है और वो अपनी तरह से अपनी लाइफ को फेस करना चाहता है। वो अपनी तरह से अपनी लाइफ जीना चाहता है और वो हमेशा अपने आप से बातें करते रहता है कि मैं बड़े होके ये करूंगा, वो करूंगा, ऐसी सारी चीजें। बट ही डज लर्न द ट्रूथ द हार्श वे। लेकिन जब भी उसे सच का सामना करना पड़ता है, तो उसे बड़ी कठिनाइयों से ही सच का सामना करना पड़ता है। Many teens back then, all he wants to do is play under the sun. टीन्स का मतलब क्या है? 10 से लेके 18-19 तक की जो उम्र होती है, उस उम्र के जो भी नौजवान बच्चे होते हैं, जैसे कि आप, जैसे कि 7th स्टैंडर्ड से लेके मानो 10th के बाद 12th या 15th तक, मतलब ग्रेजुएशन तक जो भी उम्र होती है, उस उम्र के बच्चों में ज्यादातर चंचलपना बहुत होता है और वो बच्चे ज्यादातर अपने माँ बाप की बातें नहीं सुनते हैं और वो वही करते हैं जो उन्हें करना होता है। तो बाकी बच्चों की तरह, बाकी टीनेजर्स की तरह स्वामी भी एक टीनेजर था, एक छोटा सा बच्चा था। उसे भी दिन भर यही ख्याल आता था कि बस सुबह उठो, नाश्ता करो और खेलने चले जाओ। दोपहर की धूप में बस खेलते रहो और शाम में घर लौटो, खाना खा के फिर सो जाओ, फिर सुबह उठ के खेलने जाओ। किसी भी बच्चे को यही लगता है कि पढ़ाई वढ़ाई ये सब छोड़ो, खेलने दो, टीवी देखने दो, एंजॉय करने दो। यही सब स्वामी की भी इच्छाएं थी। अब देखते हैं आगे क्या हुआ बच्चों। क्लाइंब अ ट्री, ब्रेक समथिंग एंड हरास समबडी। हरास का मतलब क्या होता है बच्चों? ट्रबल देना, यानी परेशान करना। अनलाइक किड्स टुडे, मतलब आजकल के बच्चों के जैसे नहीं। आजकल के बच्चे को तो मतलब बाहर की खेलकूद की इतनी आदत नहीं होती है, वो घर में ही रहते हैं मोबाइल कंप्यूटर्स वगैरह पे। लेकिन उस जमाने के बच्चे, ब्रिटिश रूल के बच्चे, यानी कि स्वामी और उसके दोस्त, उनको बहुत सी मजा आती थी धूप में खेलना, पेड़ों पर चढ़ना, नदियों के किनारे खेलना, फिर कुछ तोड़ देना और सबको परेशान करना, कुछ ऐसी उनकी शरारतें हुआ करती थी। This in fact was, and in most parts of India still is, the life of a typical boy growing up. तो बच्चों, हमारे शहर में मोस्टली ऐसी चीजें आपको बच्चों में देखने नहीं मिलेंगी, लेकिन आज भी बहुत से भारत देश के हिस्सों में, गांव में, जहाँ पर हम ऐसे बच्चे देखते हैं जिनके पास कोई मोबाइल, कोई कंप्यूटर या कोई ऐसी टेक्नोलॉजी वाली चीजें नहीं होती है। वो तो बस बाहर दिन भर खेल के अपना मनोरंजन खुद ही कर लेते हैं। The life of a typical boy growing up. Technology isn't big in a kid's life. All they want is to play havoc. तो स्वामी और उनके दोस्तों में टेक्नोलॉजी कोई बड़ी बात नहीं थी और तभी कोई टेक्नोलॉजी थी भी नहीं। तो इसीलिए उनके लाइफ में ये सारी चीजों से ज्यादा उनको बाहर खेलना, लोगों को परेशान करना, शरारतें करना, मस्ती करना, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा पसंद थी। All they want is to play havoc. Play havoc means what? प्रिवेंट नॉर्मल फंक्शन एंड कॉज डैमेज। मतलब जो नॉर्मली चीजें होती है उनको थोड़ा सा डैमेज करना। मतलब फॉर एग्जांपल कोई किसान खेत में काम कर रहा है तो उसकी चीजें छुपा देना या कुछ और मस्ती करना, मतलब किसी ना किसी को परेशान करना, यही स्वामी का उद्देश्य हुआ करता था। इन वॉट वेज इज स्वामी अ टिपिकल बॉय इन हिज ग्रोइंग ईयर्स? तो ये सवाल हमसे लेखक पूछ रहे हैं कि स्वामी एक टिपिकल बॉय होने के साथ साथ उसके बढ़ती उम्र में वो कैसा था। और इस रिगार्ड में मिस्टर आर के नारायण, जो कि इस किताब के लेखक है, वो बहुत ही डीप चले जाते हैं स्वामी के 10 ईयर्स के जो उसका बच्चा है, स्वामी 10 साल के बच्चे की दिमाग में क्या बातें चलती होगी, इसको एक्सप्लिसिटली एक्सप्लेन किया है। अब एक्सप्लिसिटली का मतलब क्या है? प्लीजिंग मैनर, मतलब ऐसे नहीं कि वो उसकी शरारतों को उन्होंने ऐसे नहीं दिखाया कि लोग स्वामी से नफरत करने लगे किताब पढ़ते वक्त। उन्होंने प्लीजिंग तरीके से स्वामी के बचपन के बारे में सारी चीजें एक्सप्लेन की है, ताकि शरारतें करने के बावजूद भी स्वामी के प्रति पढ़ने वाले के मन में प्यार बना रहे। हाउ ही थिंक्स एंड व्हाट हिज पर्सपेक्टिव ऑफ द वर्ल्ड इज। पर्सपेक्टिव का मतलब क्या होता है? ओपिनियन, पॉइंट ऑफ व्यू, देखने का नजरिया। तो उस 10 साल के बच्चे यानी स्वामी का दिमाग कैसा था, वो शरारतें कैसी करता था और दुनिया को देखने का उसका नजरिया क्या था, ये सारी बातें स्वामी एंड फ्रेंड्स इस किताब में समझाई गई है।
The reader does feel like Swami and gets very attached with the character as the story progresses. That's the magic of Narayan. जो पढ़ने वाला व्यक्ति होगा, रीडर, ये जब ये किताब पढ़ेगा, उसे ऐसा महसूस होगा कि स्वामी उसी का कोई रिश्तेदार है या कोई एकदम नजदीकी दोस्त है। इतनी अच्छी तरीके से ये किताब लिखी गई है कि कोई भी पढ़ने वाला हो, अगर वो मन लगा के पढ़ रहा है ना, तो वो स्वामी के साथ अपना एक अटैचमेंट बना लेगा और ऐसा सोचेगा कि स्वामी की ये जो स्टोरी है, ये उसी के सामने पूरी हुई है और वो इसी उसी स्टोरी का हिस्सा है, ऐसा फील होने लगता है। और यही मैजिक है आर के नारायण जी का। तो ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये स्वामी एंड हिज फ्रेंड्स, जो आर के नारायण द्वारा लिखित एक बुक है, उसके ऊपर एक सीरियल आया करती थी कुछ सालों पहले, जिसका नाम था मालगुडी डेज। तो ये मालगुडी डेज में इस बच्चे ने स्वामी का किरदार निभाया है। तो यकीनन अगर आपको स्वामी एंड फ्रेंड्स के बारे में जानने की उत्सुकता है, क्यूरियोसिटी है, तो आप यूट्यूब पे मालगुडी डेज के एपिसोड्स देख सकते हो या फिर आर के नारायण की किताब भी ऑनलाइन पढ़ सकते हो। आइए बढ़ते हैं आगे। अब दूसरा मुद्दा, सिग्निफिकेंस ऑफ द बुक। किताब का इंपॉर्टेंस, ये किताब का सिग्निफिकेंस क्या है? Swami and Friends by R.K. Narayan is not merely an interesting read that could be enjoyed from top to bottom, but the work attributes a lot of literary values, even if it is a teen book. तो स्वामी एंड फ्रेंड्स, ये जो किताब है आर के नारायण द्वारा लिखित, ये इंटरेस्टिंग रीड ही नहीं है, मतलब पढ़ने के लिए इंटरेस्टिंग ही नहीं है, इसमें बहुत सारा एंजॉयमेंट भी है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। लेकिन इसमें जो वर्क एट्रीब्यूट्स है, वो लिटरेरी वैल्यूज के साथ हमें काफी कुछ सिखाता है। लिटरेरी वैल्यूज का मतलब क्या होता है? लिटरेरी मीन्स लिटरेचर और वैल्यूज यानी उसके इंपॉर्टेंस। तो साहित्य के बारे में ज्यादा जानकारी या साहित्य का महत्व पढ़ आपको बताने वाली ये किताब है। भले ही ये टीन बुक हो, टीन बुक मतलब क्या, 11 से 20 की उम्र वालों बच्चों को पढ़ने के लिए, लेकिन फिर भी आपको ये, अगर बड़े ने भी पढ़ी ये बुक, तो उसको भी बहुत अच्छी लगेगी। Swami and Friends is a good read for the kids and teens alike. Also, the book is widely used in the Asian continent as a study text for the students who study literature as a subject at Swami and Friends by RK schools. This does not mean that the book is filled with heavy grammar and technical jargon. अब टेक्निकल जार्गन का मतलब क्या होता है? टेक्निकल जार्गन मीन्स वर्ड्स यूज्ड बाय पर्टिकुलर प्रोफेशनल्स दैट अदर्स फेल टू अंडरस्टैंड। कुछ ऐसे शब्द जो पर्टिकुलर प्रोफेशनल होते हैं ना, वही यूज करते हैं और बाकी लोग को वो वर्ड समझ नहीं आते। एक्चुअली द ट्रूथ इज इन कॉन्ट्ररी टू दिस। तो स्वामी एंड फ्रेंड्स, ये जो किताब है, ये बच्चों के साथ साथ बड़ों के लिए भी बेहतरीन किताब है। पूरे एशिया कॉन्टिनेंट में ये किताब स्टडी यानी सिलेबस के तौर पे आपको दिए जाते हैं। देखिए, मैं जब बीए और एमए करते हैं आप, तो मैंने भी बीए और एमए किया हुआ है और मुझे भी उस वक्त आर के नारायण जी की द गाइड, स्वामी एंड फ्रेंड्स, इंग्लिश टीचर, ये सारी किताबें पढ़ाई में थी। मतलब स्वामी एंड नारायण की ये जो स्वामी एंड फ्रेंड्स, आर के नारायण की जो एक किताब है, ये सिलेबस में भी ज्यादातर लिटरेचर के सिलेबस में सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये बुक ज्यादा ग्रामर और टेक्निकल जार्गन से भरा हुआ है, ये गलत है। एक्चुअली उसमें सिंपल इंग्लिश यूज किया है और काफी हद तक 99% लोगों को समझ आए ऐसी इंग्लिश का ही इस्तेमाल किया है। Swami and Friends is written in such simple English, it is hard to imagine that it is a work of such a literary genius like R.K. Narayan. The English used in the book is both plain and simple, without any troubling words for the kids. Also, the use of simple. जैसे कि मैंने आपको कहा बच्चों, स्वामी एंड फ्रेंड्स ये जो किताब है, ये ऐसे लगता ही नहीं कि इतने बड़े महान लेखक आर के नारायण जी ने लिखी है, क्योंकि उसकी इंग्लिश इतनी प्लेन है, इतनी सिंपल है कि बच्चे से लेके बूढ़े तक कोई भी आसानी से वो किताब पढ़ सकता है। कोई भी आसानी से वो किताब पढ़ सकता है। ऑल्सो द यूज ऑफ सिंपल एंड शॉर्ट सेंटेंसेस एड्स टू द सिंप्लिसिटी ऑफ द बुक। सिंपल और छोटे छोटे वाक्य है, वो बुक की सादगी बताते हैं। सादगी यानी सिंप्लिसिटी, मतलब ज्यादा कुछ हैवी नहीं, ज्यादा कुछ भारी नहीं, एकदम सिंपल। It is mentioned in the description that the book is about a mischievous 10-year-old Indian boy, and some parents may be concerned about the influence this will have on their already mischievous children. But the book is as such that it
encompasses the mischief of the kids in a view of the kid which is harmless and pure in his perspective. तो बच्चों, ये जो किताब है इसमें एक 10 साल के नटखट शरारती मस्तीखोर इंडियन यानी भारतीय लड़के के बारे में ये सारी चीजें हैं। शुरुआत में कुछ पेरेंट्स को ऐसे लगा था कि ये किताब अगर मेरे हमारे बच्चे पढ़ेंगे जो कि पहले से ही शरारती है तो ये किताब पढ़ के तो और भी शरारत करने लगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। बिकॉज इट एनकम्पसेस द मिसchief ऑफ द किड्स। एनकम्पसेस मतलब सर्कल्स अराउंड। किताब उस मिसchief जो है, उसकी शरारतें जो उसके इर्द गिर्द सर्कल बना के ये किताब है। लाइक इट एनसर्कल्स द mischievous kid. The kid's in a view of the kid which is harmless and pure in his perspective. वो नटखट है, वो शरारती है, लेकिन उसका मन बिल्कुल साफ है। उसका दुनिया की तरफ देखने का नजरिया बिल्कुल अलग है और उसका दिल बिल्कुल प्योर है। Also, amidst all the mischief and naughtiness, we actually find that Swami is a loving and tender kid who is actually very sensitive. तो बच्चों, अब sensitive का मतलब क्या होता है? क्विक टू अंडरस्टैंड फीलिंग्स ऑफ अदर्स। जो इमोशनल होता है, जिसको फीलिंग्स की कदर होती है, उसे सेंसिटिव कहा जाता है। और सेंसिटिव होना एक हद तक अच्छा भी होता है। बच्चों, स्वामी जितना आपको इसमें शुरुआत में मिशीवियस लगेगा, नॉटी लगेगा, लेकिन वो उतना ही लविंग और टेंडर भी है। टेंडर यानी अच्छे स्वभाव का। loving and tender kid who's actually very sensitive. It is also known fact that mischievous kids are the most sensitive and loving people of all. And R.K. Narayan does a great job conveying that to all of us. So, in conclusion, it can be said that this book is a good read for children of all ages who may just enjoy a good read or who may want to improve their English skills. तो बच्चों, कंक्लूजन में हमारे लेखक यही कहते हैं कि आर के नारायण की ये जो किताब है ये एक ग्रेट जॉब है, जो ये सबको मैसेज कन्वे करते हैं कि ये किताब पढ़ने के लिए बहुत ही आसान भी है। अगर आपको इंग्लिश स्किल सुधारना है तो उसके लिए भी है। कोई भी छोटा बच्चा हो, 10 साल से लेके 20 साल तक की उम्र का, किसी भी उम्र का बच्चा ये किताब बड़ी मजे से पढ़ सकता है और उसे बोर भी नहीं होगा। ये हमारे इस चैप्टर के लेखक कहते हैं। अबाउट दी ऑथर। अब ऑथर के बारे में यानी लेखक आर के नारायण जी के बारे में हम थोड़ी जानकारी लेंगे। ये जो उनकी तस्वीर है, ये रीसेंट तस्वीर है उनके डेथ के पहले की, मिस्टर आर के नारायण की। ऑथर ऑफ स्वामी एंड फ्रेंड्स इज इंडियाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑथर्स ऑफ ऑल टाइम, आर के नारायण। R.K. Narayan is responsible for many of the outstanding literary works India has ever produced, and this book in particular captures the essence of India under British ruling and the mind and life of a typical teenage kid. Other great works by Narayan include Malgudi Days, The Guide, The Painter of Science, and many more literary works such as the Ramayana, a shortened modern prose version of the Indian epic, and the Mahabharata, a shortened modern prose version of the Indian epic. Go take a look at them if you are interested. बच्चों, इस लास्ट पॉइंट में ऑथर के बारे में लेखक ये कहते हैं कि आर के नारायण जैसा ग्रेट ऑथर इंडिया को आज तक प्राप्त नहीं हुआ है जो कि इंग्लिश में लिखते हैं। ओके, एंड इंग्लिश राइटर। ऐसे हमारे पास मातृभाषा हिंदी, राष्ट्रभाषा हिंदी के बारे में, मातृभाषा मराठी के बारे में, बंगाली के बारे में, पंजाबी के बारे में, राजस्थानी के बारे में, साउथ में तमिल, तेलुगु, ऐसे बहुत से राइटर्स हैं और वो भी अच्छे हैं, ये नहीं कह रहा हूँ। लेकिन आर के नारायण जो कि एक बाहर की देश की भाषा यानी इंग्लिश भाषा के एक इतने ग्रेट राइटर जिनका पूरे जग में नाम है, तो ऐसा राइटर आज तक इंडिया को नहीं मिला। और आर के नारायण जी रेस्पॉन्सिबल है उनके आउटस्टैंडिंग लिटरेरी वर्क, साहित्य का आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस उन्होंने आज तक इंडिया में किसी ने इतना बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं दिया था जितना आर के नारायण जी ने दिया है। एंड दिस बुक इन पर्टिकुलर कैप्चर्स द एसेंस ऑफ इंडिया। एसेंस का मतलब क्या होता है बच्चों? एसेंस मीन्स स्पिरिट, और ये स्पिरिट जो है ऐसा इंडिया में आज तक किसी राइटर ने नहीं दिया था। ब्रिटिश रूलिंग एंड द माइंड ऑफ लाइफ ऑफ टिपिकल टीनेज किड। तो बच्चों, ब्रिटिश कालीन युग में एक 10 साल के छोटे बच्चे का
दिमाग किस तरीके से उन्होंने इस बुक में एक्सप्लेन किया है, ये तो आपको पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। मैं आपको कितनी भी अच्छी बातें बताऊं, लेकिन आप उतना इंटरेस्ट नहीं लेंगे जब तक आप एक्चुअल में स्वामी एंड फ्रेंड्स बुक पढ़ते नहीं हो। तो आर के नारायण जी के कुछ और भी किताबें हैं, कुछ टीवी सीरियल्स जैसे है मालगुडी डेज, द गाइड, द पेंटर ऑफ साइंस एंड मैनी मोर लिटरेरी वर्क सच एज, उन्होंने रामायणा और द महाभारता भी लिखा था, जो कि एक शॉर्ट एंड मॉडर्न प्रोज वर्जन ऑफ द इंडियन एपिक है। ओरिजिनल रामायण, ओरिजिनल महाभारत बहुत पहले लिखा गया था, लेकिन उन्होंने इसको मतलब क्या ना रीराइट किया है शॉर्ट एंड मॉडर्न प्रोज वर्जन में। और अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है तो आप उन्हें पढ़ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं आपको ये बुक रिव्यू समझ आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, तब तक धन्यवाद। Thank you students. This was our today's lecture, and don't forget to press the bell icon as well as the subscribe button for more interesting videos. Thank you very much.